नमोस्तोचर सुभाष जैन आगरा उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम नित्य भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हैं जो कि वृंदावन कवि जी के द्वारा लिखी गई है। उस पूजन में जब हम स्थापना करते हैं तो एक पंक्ति आती है, केहरी अंक अरि कर दंक नए हरि पंक्ति मौलि सुहाई। तो गुरुदेव, मैं इस पंक्ति का संपूर्ण अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। वृंदावन आध्यात्मिक कवि हुए और उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है पूजाओं की रचना की। 24 तीर्थंकर की पूजाएं लिखी उन्होंने, एक एक तीर्थंकरों की अलग अलग, और उसमें जिसी भक्ति की है और ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वृंदावन की जैसे आपने पूछा कि भगवान महावीर स्वामी की जब हम पूजा में स्थापना करते हैं और उसमें जो लाइन आती है, कहेरी अंक अरि कर दंक नए हरि पंक्ति मौलि सुहाई, ये लाइन है। अब इसमें देखेंगे कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है। कहेरी, कहेरी मतलब होता है सिंह, अंक, अंक मतलब चिन्ह, जिनका सिंह चिन्ह है। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? सिंह, शेर है। तो केहरी अंक, शेर का चिन्ह। अरि कर दंक, और जिन्होंने अरि शत्रुओं के समूह को दंक नष्ट कर दिया है। जिन्होंने क्या कर दिया है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, ये अरि हैं, ये शत्रु हैं, इनको नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। ऐसे अनंत चतुष्टय से युक्त महावीर स्वामी। और आगे लिखा है, नए नए नमते हैं, झुकते हैं। कौन? हरि देव, जिनके चरणों में, पंक्ति मतलब समूह, जहाँ सभी देवों का समूह, देवी देवताओं का समूह, मौली, जिनके मुकुट झुके हुए होते हैं, ऐसे जो महावीर स्वामी हैं जिनके चरणों में सभी देवी देवता भी झुकते हैं, ऐसे महावीर स्वामी की हम जो है स्थापना अपने निकट करते हैं। ये भाव इस पंक्तियों में हैं। यदि हम सभी पूजाओं के अच्छे से अर्थ समझ लें तो हमें पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा और भक्ति भी उत्पन्न होगी। अभी तो हम क्या है, जो लिखा है उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके आगे चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा आपने पूछा, और इसका अर्थ यही है, केहरी अंक मतलब सिंह, और शत्रुओं से रहित, कर्म शत्रुओं से रहित, और जिनके चरणों में सभी देवी देवता आदि नमस्कार करते हैं, ऐसे महावीर स्वामी को मैं आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण करता हूँ। नमोस्तोचर अरहंत पटौदी सूरत से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमेशा सौधर्मिंद की चर्चा होती है कि सौधर्मिंद का बहुत ही महत्व होता है। वह एक नहीं बल्कि दो दो स्वर्गों का राजा होता है, दो दो स्वर्गों का मालिक होता है। तो उसका सही निवास स्थान कौन से स्वर्ग में होता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। प्रत्येक स्वर्गों में जो देव होते हैं वो विमान में रहते हैं, और उन विमानों की भी एक व्यवस्था है। पहले हमें उस व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। देखिए, विमान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रक विमान होता है जो मध्य में होता है, उसे इंद्रक विमान कहते हैं। और इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में जो और भी विमान होते हैं, चारों दिशाओं में, उसे श्रेणीबद्ध जो हैं विमान कहते हैं। और चारों दिशाओं के बीच बीच में जो हैं विमान होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं, मतलब श्रेणीबद्ध नहीं होते हैं, पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर चावल कैसे यहाँ फेंका तो वो बिखर गए, ऐसे ही जो चारों दिशाओं को छोड़ करके और जो विदिशाएँ हैं, उन दिशाओं में जो विमान बने हुए हैं, जैसे कि कॉलोनी है, अब कॉलोनी में जो क्रम से मकान बने, ये श्रेणीबद्ध के हो गए ना। और लेकिन जो एक बाड़ा है या गांव आदि है तो बिखरे हुए जो मकान बने, कुछ यहाँ बना दिए, कुछ यहाँ बन गया, ऊपर छोटा, ये सब बन गया। ऐसे
तो इसी प्रकार से जो प्रकीर्णक विमान है, प्रकीर्णक का मतलब ही होता है जो बिखरा हुआ है, ठीक है ना, पंक्तिबद्ध नहीं है, उसे प्रकीर्णक विमान कहते हैं। समझ में आ गया। बीच का जो विमान है वो इंद्रक विमान है। चारों दिशाओं में जो विमान हैं वो उसे कहते हैं श्रेणीबद्ध विमान। और जो चारों दिशाओं के जो बीच में हैं उनको, जहाँ वो बिखरे बिखरे से विमान रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक विमान। ये तो हो गई इस विमान की व्यवस्था, ये हर स्वर्गों में होता है। तो मध्य वाला जो है वो इंद्रक विमान। अब देखिए जो पहला जो स्वर्ग है उसके 31 पटल हैं। पटल अपन बोल सकते हैं फ्लोर, जैसे कि 31 मंजिल की कोई एक बिल्डिंग हो तो अपन उसे फ्लोर बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको पटल बोलते हैं। तो 31 पटल, ठीक है ना। तो 31वें पटल में सबसे पहले ऊपर वाले पटल में जाइए, नीचे से गिनते हुए 31 नंबर वाले में जाइए, और उस 31 वाले जो पटल में जो बीच का जो इंद्रक विमान है उसको बोलते हैं, उसका नाम है प्रभ। प्रभ नाम का इंद्रक विमान। और उस विमान में जो श्रेणीबद्ध वाला जो इस प्रकार से है, ये श्रेणी होती है ना, ये श्रेणी, तो ये जो 31 नंबर के ऊपर जाकर के 18वें नंबर का जो विमान होगा, कौन सी दिशा में जाकर के 18वें नंबर का विमान होगा, तो उसे आप देखिए दक्षिण श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? दक्षिण श्रेणी में जो 18वें नंबर का जो विमान है, उस विमान में सौधर्म इंद्र जो हैं निवास करते हैं। तो कौन से पटल में? जैसे मान लो कि 31 मंजिल की जो है बिल्डिंग है और उसमें 31 नंबर का जो ऊपर जाकर के अपार्टमेंट है, और उसमें आप दक्षिण तरफ जाइए और दक्षिण तरफ जाकर के 18वें नंबर का जो कमरा है तो बोलेंगे कि वहाँ पर आप निवास करते हैं। तो ऐसे ही वो 18वें नंबर का जो श्रेणीबद्ध में दक्षिण दिशा में विमान है 18वां नंबर का, उस विमान में सौधर्म इंद्र रहते हैं। तो आपने अपना निवास स्थान तो पूछ ही लिया, ठीक है ना। अब सौधर्म इंद्र बनना चाहते हैं आप लोग, तो खूब भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, सम्यक दर्शन को प्रकट कीजिए, और मुनि बनकर के कठोर से कठोर साधना कीजिए, और अपने आत्म परिणामों को निर्मल बनाइए, समता भाव रखिए, जिसके प्रभाव से ऐसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है और वह एक भवतारी होकर के मोक्ष को प्राप्त भी करता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे